नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नमो ऐप के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनके साथ लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर फील्ड वर्क के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एनाथू बूथ, वलीमैयाना बूथ कार्यक्रम में चुनाव जीतने के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने और चुनाव जीतने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं तो अपनी बात वणक्कम से शुरू करता हूं, लेकिन आज का वणक्कम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का स्वागत वणक्कम से करता है तो कार्यकर्ताओं में अपनेपन का एहसास होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपने स्कूल के दोस्तों से मिलता है तो 25 या 30 साल बाद भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं। इसी तरह जब कार्यकर्ताओं से जुड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो मैं भी खुशी से भर जाता हूं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं, आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रह रहे अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा कि अरविंद केजरीवाल के पास गिनती का वक्त बचा है। संभवतः उनकी पत्नी सुनीता मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल की पत्नी रेवेन्यू सर्विस में रहने के दौरान महज उनके साथ ही नहीं थी, वे सबको साइडलाइन कर चुके हैं। अब मैडम तैयारी कर रही हैं। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ब्यावर वन विभाग के रेंजर नितिन शर्मा और फॉरेस्टर नरसी राम को ट्रैप करने की कार्यवाही की। दोनों को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कोयले से भरी ट्रक को छोड़ने की एवज में दोनों 1,85,000 पहले ले चुके हैं। एसीबी दोनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 24 मार्च की रात को रेंजर व फॉरेस्टर ने लकड़ी के कोयले से भरी ट्रक को पकड़ा। इसे छोड़ने की एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। कागजात पूरे होने के बावजूद 1,85,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई। इसके बाद भी उस पर रिश्वत का दबाव बनाया जाने लगा। इस पर 26 मार्च को पीड़ित ने एसीबी अजमेर को शिकायत कर दी। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस और निर्वाचन विभाग की एफएसटी टीम ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कुरियर डाक पार्सल की गाड़ी से अवैध चांदी बरामद की है। डाक पार्सल की आड़ में करीब 10 किलो चांदी की सिल्लियां और जेवरात को ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी को जब्त करते हुए ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। वहीं जीएसटी की टीम भी मौके पर पहुंचकर पकड़ी गई चांदी की जांच कर रही है। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी, रतनपुर चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह, निर्वाचन विभाग की एफएसटी टीम के प्रभारी रोशन जोशी और एएसआई नरेंद्र सिंह की टीम ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी। जयपुर में घूमने आए विदेशी टूरिस्ट को लूटने के मामले में पुलिस ने करीब 1 साल बाद खुलासा किया है। दरअसल बदमाशों ने 2 दिसंबर 2022 को जापान के एक टूरिस्ट को ड्रग्स केस में फंसाने का झांसा देकर 29,50,000 रुपये लूट लिए थे। मामले में अब 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि विदेशी पर्यटक से रुपए वसूली के मामले में आरोपी असगर खान, जो कि रामगढ़ सेठान सीकर हाल संजय नगर डी झोटवाड़ा का रहने वाला है, शरीफ बैग, जो कि हसनपुरा सदर जयपुर का रहने वाला है, कयूम धानका बस्ती यादव चौक हसनपुरा सदर जयपुर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है। मामले में फरार उनके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार 29 मार्च को राज्य के सोनमर्ग के हंग इलाके में एवलांच हुआ। इससे 2 कारें बर्फ में फंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राजधानी जयपुर में सांगानेर के भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें सांगानेर विधानसभा में लोकसभा की तैयारियों में बूथ स्तर तक की योजना बनी। शर्मा ने लोकसभा चुनाव अभियान में सांगानेर विधानसभा में 1 से 19 अप्रैल तक की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिसमें लाभार्थियों से संपर्क, 3 महीने की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाना, मोदी की गारंटी और केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी देना एवं इस दौरान मुख्यमंत्री की एक बड़ी बैठक भी आयोजित की जाएगी।
कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्यवाही जरूर होगी। कार्यवाही ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैशटैग लिखते हुए ये बात कही। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये डिमांड नोटिस 2017-18 से 20-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अब संयुक्त राष्ट्र भी आगे आ गया है। आपने शुक्रवार को कहा कि विश्व स्तर पर केजरीवाल के समर्थन में उठ रही आवाजें इस बात का प्रमाण है और उन्होंने सच्ची जनसेवा और क्रांतिकारी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कैसे पूरी की है। भाजपा ने शुक्रवार को झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने झारखंड की गांडेय सीट से दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सरफराज राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान के बागीरोरा सीट से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एयर इंडिया के विमानों के पट्टे मामले में घिरे पूर्व नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी अब साफ सुथरे और बेदाग हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीन शाह ने संवाददाताओं से शुक्रवार को कहा कि पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा कि किस तरह से भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है। भाजपा की एक राजनीतिक वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और शरद चंद्र रेड्डी जैसे शराब कारोबारी को डालने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो झूठे बयान और भाजपा को चुनावी चंदा देते हैं। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी की शहरी इकाई ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल ने तथ्य छिपाते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया है। गोविंद राम मेघवाल की हिस्ट्री शीट जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में खुली हुई है और उन पर पहले से कई मामले चल रहे थे। भाजपा नेता अशोक प्रजापत ने आरोप लगाए हैं। प्रजापत ने कहा कि लोकसभा बीकानेर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अपने नामांकन पत्र में शपथ पत्र और आपराधिक मामले के कॉलम में शून्य लिखा है। शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है, जबकि ई कोर्ट सर्विस के पोर्टल में देखें तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीख पड़ रही है। ये मामले पेंडिंग हैं, इसलिए आगे तारीख बता रहे हैं। प्रजापत ने एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट भी सार्वजनिक तौर पर बताई जिसमें गोविंद चौहान का नाम है। हरियाणा के भिवानी में शुक्रवार को हरियाणा और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में राजस्थान और हरियाणा के 5 जिलों के एसपी, डीएसपी और एसएचओ ने विभिन्न मसलों पर चर्चा कर मास्टर प्लान बनाया है। भिवानी एसपी कार्यालय में राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और हरियाणा के भिवानी व महेंद्रगढ़ जिले के एसपी, डीएसपी व एसएचओ की बैठक में गहन मंथन किया गया है। चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए वांछित अपराधियों को चुन चुनकर जेल में ठोकने को लेकर योजना तैयार की गई। सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान दिवस के अवसर पर आज 30 मार्च को रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट परिसर, होटल, आरटीडीसी विनायक सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ साथ बूंदी, छबड़ा, बारा से ख्याति प्राप्त कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य ने जिले में राजस्थान फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क सवाई माधोपुर हेमंत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। झालावाड़ जिले में 9वीं और 11वीं कक्षा की जिला समान परीक्षा के तहत होने वाली परीक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा 23 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 7 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में जिले के 44,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 9वीं कक्षा में 26,500 और 11वीं कक्षा में 17,500 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।